लेखक नेपोलियन हिल के अनुसार इन डरों की व्यापकता दुनिया के लिए एक अभिशाप के चक्र के रूप में चलती है। लगभग 6 साल तक, जब अवसाद का समय था, हम गरीबी के डर के चक्र में अटके रहे। विश्व युद्ध के दौरान हम मृत्यु के भय के चक्र में थे। युद्ध के तुरंत बाद हम बीमार होने के डर के चक्र में थे, जैसा कि बीमारी की महामारी के सबूत के रूप में दिखा, जो पूरी दुनिया में ही फैल गई थी। इसी प्रकार ये चलता रहता है। अगर हम अमीरी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि इन डरों पर विजय प्राप्त की जाए। एक, गरीबी का डर। यदि हम अमीरी चाहते हैं तो हमें गरीबी की ओर ले जाने वाली किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करने से इनकार करना होगा, क्योंकि हमारा मन जैसे ही अमीरी को स्वीकार करना बंद करेगा, गरीबी हमारे मस्तिष्क में रास्ता बना लेगी और कब घर कर जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। गरीबी का डर तर्क के संकाय को निष्क्रिय कर देता है, कल्पना की शक्ति को नष्ट कर देता है, आत्मनिर्भरता को मार देता है, उत्साह को खोखला कर देता है और पहल करने की शक्ति को लूट लेता है, और भी कई अन्य प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है। गरीबी का डर 6 बुनियादी डरों में सबसे विनाशकारी है। इसे सूची में सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि इस पर महारत हासिल करना सबसे कठिन है। इस डर की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए काफी अधिक साहस की आवश्यकता होती है और बता देने के बाद इसे स्वीकार करने में और भी ज्यादा साहस की। गरीबी के डर के लक्षण। उदासीनता, आमतौर पर महत्वाकांक्षा की कमी, मानसिक और शारीरिक आलस्य, पहल, कल्पना, उत्साह और आत्मनियंत्रण की कमी, निर्णय की कमी और दूसरों को अपनी मर्जी करने देने की अनुमति देने की आदत के माध्यम से व्यक्त की जाती है। संदेह, आमतौर पर विफलताओं को छुपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, माफी मांगने के लिए बनाए गए बहाने और टालमटोल के रवैये, कभी कभी सफल लोगों के प्रति ईर्ष्या के रूप में या उनकी आलोचना द्वारा व्यक्त किया जाता है। चिंता, आमतौर पर दूसरों की गलती निकालने, पैसे अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति, शराब पीने और कभी कभी नशीले पदार्थों के उपयोग में असंयम, घबराहट, आत्मचेतना और आत्मनिर्भरता की कमी के द्वारा व्यक्त की जाती है। अति सावधानी, सफल होने के साधन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संभावित विफलता के बारे में सोचते और बात करते हुए हर परिस्थिति के नकारात्मक पक्ष को देखने की आदत के द्वारा व्यक्त की जाती है। टालमटोल, जो कार्य पिछले साल किया जाना था उसे कल पर टाल देने की आदत। जितना समय काम करने में लगाना चाहिए उतना टालमटोल और बहाने बनाने में लगाने के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अमीरी की मांग के बजाय गरीबी की उम्मीद करना, अमीरी की मांग और उसे प्राप्त करने वाले लोगों से संबंध की तलाश करने के बजाय गरीबी को स्वीकार करने वाले लोगों के साथ संबंध बनाने के द्वारा व्यक्त की जाती है। 2. आलोचना का डर। आलोचना का डर व्यक्ति से पहल करने की शक्ति को लूट लेता है, उसकी कल्पना शक्ति को नष्ट कर देता है, उसके व्यक्तित्व को सीमित करता है, उसकी आत्मनिर्भरता को दूर ले जाता है और 100 अन्य तरीकों से उसका नुकसान करता है। यह वही डर है जिससे अधिकतर लोग ग्रस्त होते हैं। इसके कारण लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कभी कभी हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक आलोचना से पूरा काम बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए इस डर के लक्षण जानना बहुत जरूरी है। आलोचना के डर के लक्षण। आत्मचेतना, आमतौर पर बातचीत में घबराहट और अजनबियों से मिलने पर हाथ और पैर की अजीब गतिविधि, नजरें चुराना आदि में व्यक्त की जाती है। संतुलन की कमी, आवाज के नियंत्रण में कमी, दूसरों की उपस्थिति में घबराहट, शरीर की खराब मुद्रा, कमजोर स्मृति के माध्यम से व्यक्त होती है। व्यक्तित्व, निर्णय की दृढ़ता, व्यक्तिगत आकर्षण और राय व्यक्त करने की क्षमता की कमी, मुद्दों का सामना करने के बजाय उनसे बचने की आदत, दूसरों की राय की सावधानी से जांच किए बिना उनके साथ सहमत हो जाने के द्वारा व्यक्त होता है। हीन भावना, हीनता की भावना को छुपाने के एक साधन के रूप में स्वयं के शब्दों और कार्यों के द्वारा स्वयं को सही व्यक्त करने की आदत, दूसरों को प्रभावित करने के लिए बड़े शब्दों, अक्सर शब्द का वास्तविक अर्थ जाने बिना, का उपयोग करना, भाषण और शिष्टाचार में किसी की नकल करने के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अपव्यय, दूसरों के साथ बराबरी रखने की कोशिश की आदत, अपनी आय से परे खर्च, पहल करने की शक्ति की कमी
और विचारों को व्यक्त करने में डर के द्वारा व्यक्त होता है। 3. खराब सेहत का डर। इंसान खराब सेहत से उन भयानक तस्वीरों के कारण डरता है जो उसके मन में रोपित की गई है। खराब सेहत आर्थिक हानि लाती है, इसीलिए यह डर गरीबी के डर से जुड़ा हुआ है। मानव मन शक्तिशाली और प्रबल है। यह कुछ भी बना सकता है और कुछ भी नष्ट कर सकता है। यह डर हमारी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, जिसका फायदा दवाई बनाने वाले और डॉक्टर बहुत अधिक पैसा बनाकर उठाते हैं। खराब स्वास्थ्य से डर के लक्षण। आत्मसुझाव। सभी रोग के लक्षण खोजने की उम्मीद करते हुए आत्मसुझाव का नकारात्मक उपयोग की आदत। काल्पनिक बीमारी का मजा लेना और इसे वास्तविक मानते हुए इसके बारे में बात करना। अन्य लोगों से ऑपरेशन, दुर्घटनाओं और बीमारी के अन्य रूपों के बारे में बात करने के द्वारा व्यक्त किया जाता है। संवेदनशीलता। बीमार स्वास्थ्य का डर शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ देता है और एक ऐसी अनुकूल स्थिति पैदा करता है जिसमें व्यक्ति बीमारी के किसी भी रूप के संपर्क में आते ही बीमार हो जाता है। स्वयं से लाड प्यार करना। बहाने के रूप में काल्पनिक बीमारी का उपयोग कर सहानुभूति के लिए प्रयास करने की आदत लोग अक्सर काम से बचने के लिए इस चाल का सहारा लेते हैं के द्वारा व्यक्त होता है। असंयम। सिरदर्द, नसों के दर्द आदि जैसे दर्द नष्ट करने के लिए कारण मिटाने के बजाय शराब या नशीले पदार्थों के उपयोग की आदत द्वारा व्यक्त होता है। 4. किसी के प्यार को खोने का डर। ईर्ष्या और इसी प्रकार के अन्य पागलपन किसी के प्यार को खोने के डर से पैदा होते हैं। ये डर 6 बुनियादी डरों में सबसे दर्दनाक है, क्योंकि यह अक्सर स्थायी पागलपन की ओर ले जाता है। इसलिए ये शायद ही किसी भी अन्य बुनियादी डर की तुलना में शरीर और मस्तिष्क पर अधिक कहर ढाता है। प्यार के खोने के डर के लक्षण। ईर्ष्या। पर्याप्त आधार के बिना मित्रों और प्रियजनों पर संदेह करने की आदत। ईर्ष्या पागलपन का एक रूप है जो कभी कभी थोड़े से कारण के बिना भी हिंसक हो जाती है। पर्याप्त आधार के बिना पत्नी या पति पर बेवफाई का आरोप लगाने की आदत के द्वारा व्यक्त होती है। गलती खोजना। थोड़ी सी उत्तेजना पर या किसी भी कारण के बिना दोस्तों, रिश्तेदारों, व्यापार के सहयोगियों और परिजनों की गलती निकालने की आदत के द्वारा व्यक्त होती है। जुआ। प्यार खरीदा जा सकता है कि विश्वास के साथ प्रियजनों को धन उपलब्ध कराने के लिए जुए, चोरी, धोखाधड़ी और अन्य खतरनाक जोखिम लेने की आदत के द्वारा व्यक्त होता है। 5. बुढ़ापे का डर। आदमी के पास इस डर के 3 बहुत ही ठोस कारण हैं। अपने साथी लोगों पर अविश्वास, जो उनकी उन सभी सांसारिक चीजों को छीन सकते हैं जिसका वह अधिकारी है। समाज में हो रही घटनाएं भी इस डर में योगदान देती है। स्वतंत्रता की हानि की संभावना, क्योंकि बुढ़ापे के द्वारा शारीरिक और आर्थिक दोनों में ही स्वतंत्रता की कमी लाने की संभावना होती है। बुढ़ापे के डर के लक्षण। झूठा विश्वास। 40 की उम्र के आसपास जब मानसिक मैच्योरिटी की उम्र होती है, तब यह झूठा विश्वास करना कि उम्र के कारण वह फिसल रहा है। धीमा होने और एक हीन भावना विकसित करने की प्रवृत्ति। सच तो यह है कि इंसान के सबसे ज्यादा उपयोगी साल मानसिक और आध्यात्मिक 40 और 60 के बीच के होते हैं, के द्वारा व्यक्त होता है। ज्ञान छोड़ उम्र पर विश्वास करना। ज्ञान और समझ की उम्र तक पहुंचने के लिए कृतज्ञ होने या नियम उलटने के बजाय खेद सूचक ढंग से स्वयं को अधिक उम्र के बारे में केवल इस कारण से बात करने की आदत कि मैं 40 या 50 साल की उम्र तक पहुंच गया हूं। उम्र से छोटा दिखना। 40 वर्ष की महिला या पुरुष युवाओं के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए अपनी उम्र से छोटा दिखने की कोशिश के द्वारा व्यक्त होता है। 6. मौत का डर। हमने ये बात तो सुनी ही होगी कि कुछ लोग नरक में जाएंगे और अनंत काल तक आग में जलते रहेंगे। अनंत काल एक लंबा समय है। आग एक भयानक बात है। आग में जलने के अनंत दंड के बारे में विचार न केवल मृत्यु के डर का कारण बनता है, बल्कि इंसान की तर्क शक्ति को खो देने का कारण भी बनता है। यह जीवन में रुचि को नष्ट कर देता है और खुशी असंभव बना देता है। ये डर बेकार है। मौत आएगी, कोई इसके बारे में क्या सोचता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक आवश्यकता के रूप में इसे स्वीकार करें और अपने दिमाग से बाहर भेज दें। यह एक आवश्यकता होनी चाहिए, वरना यह सबके पास नहीं आती।
शायद यह उतनी बुरी नहीं है जितनी इसकी कल्पना की गई है। मृत्यु के डर के लक्षण। जीवन में शिथिलता, आमतौर पर उद्देश्य या एक उपयुक्त व्यवसाय की कमी के कारण जीवन का भरपूर उपयोग करने के बजाय मरने के बारे में सोचने की आदत के द्वारा व्यक्त होता है। आम कारण। मौत के डर के सबसे आम कारण है खराब स्वास्थ्य, गरीबी, उचित व्यवसाय की कमी, प्यार में निराशा, पागलपन और धार्मिक कट्टरता। निष्कर्ष। हमने इन 6 डर, गरीबी के डर, आलोचना के डर, बीमारी के डर, प्यार के डर, बुढ़ापे के डर और मृत्यु के डर के बारे में इस लेख में जाना और यह जानने का प्रयास किया कि वह कौन कौन से डर है जिन पर हमें काम करना है। अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई डर हैं जो हमारा रास्ता रोके हुए हैं। इन डरों को पहचानने में आत्मविश्लेषण हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि जिन चीज़ों को हम स्वीकार करने से मना करते हैं, आत्मविश्लेषण उन चीज़ों को हमारे सामने रखता है और हमें स्वीकार करने की हिम्मत देता है।